राहुल गांधी पर सीएम धामी का प्रहार, कहा राहुल गांधी देश की अखंडता के साथ कर रहे खिलवाड़, आरक्षण समाप्ति की बात कर संविधान के खिलाफ सोच को दे रहे बढ़ावा। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। नैनीताल, बागेश्वर, चमोली समेत कई जिलों में आज स्कूल बंद। टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर भारी बारिश से भूस्खलन, मलबा आने से यातायात हुआ ठप, मार्ग को खोलने में जुटा प्रशासन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सलाथिया के समर्थन में प्रचार करेंगे। बता दें कि सीएम धामी 11 बजे सांबा बस स्टैंड पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो में शामिल सीएम धामी होंगे। साथ ही बता दें कि सीएम धामी नानक चक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो देखिए, जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके प्रचार प्रसार में उत्तराखंड राज्य से कई विधायक हिस्सा ले रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में। और अब सीएम धामी भी जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं और भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सलाथिया के समर्थन में प्रचार करेंगे। सीएम धामी 11 बजे सांबा बस स्टैंड पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो में शामिल सीएम धामी होंगे। और बता दें कि नानक चक में इस जनसभा को संबोधित भी सीएम धामी करते नजर आएंगे। तो देखिए, बड़ी खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सलाथिया के समर्थन में प्रचार करेंगे। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें आज में चुनाव प्रचार करने वाले हैं और 11 बजे से जो है इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ऐसे में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से अन्य राज्यों में भी लोकसभा चुनाव के दौरान जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, तो वहीं अब जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से विधानसभा का जो चुनाव है वो होना है, उसको लेकर के पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काफी बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी जो है इस दौरान दी है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो ऐसे में जो प्रत्याशी है भाजपा प्रत्याशी, उनके समर्थन में मुख्यमंत्री जो है इस दौरान यहाँ पर सभा को, जनसभा भी जो है वो भी करने वाले हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है इस दौरान जम्मू कश्मीर में भी जो है कार्यक्रम को लेकर के की गई है। नामांकन के दौरान भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान वहां पर रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो देखा जा सकता है कि जो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री हैं, उनकी डिमांड जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी रहती है चुनाव प्रचार के दौरान, तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जी जो बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य के कई विधायक भी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में सीएम धामी भी पहुंचेंगे और रोड शो भी करेंगे। लेकिन माना जाता है कि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है, जिसमें रोड शो अगर सीएम धामी करेंगे तो प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से संवेदनशीलता की जिस तरीके से आपने बात की है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी जो है उसी तरीके से का जो माहौल है वो रहता है चुनाव प्रचार के दौरान। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को चला जाना चुनाव प्रचार के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जाता है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से सीएम धामी ने चुनाव प्रचार इस दौरान प्रत्याशियों के लिए किए हैं और उन राज्यों में जो है उनको जीत भी हासिल हुई है, तो युवा चेहरा, युवा मुख्यमंत्री अपने कार्यों की वजह से उत्तराखंड में जाने जाते हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से सीएम धामी ने काम किया है, कि चाहे वो यूसीसी हो, नस्ल विरोधी कानून हो, या फिर इसके अलावा जो अन्य
ये दंगा विरोधी कानून हो, तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से यहाँ पर फैसले लेते हैं, कानून बनाते हैं, तो ऐसे में अब उनकी जो डिमांड है वो लगातार अन्य राज्यों में भी बढ़ती हुई जा रही है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होना है, इसके लिए नामांकन का आज दिन भी है, तो ऐसे में जो प्रत्याशी है वो नामांकन करने तो जाएंगे ही, साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे और बड़ी जनसभा को भी इस दौरान जो है वो संबोधित करेंगे। तो इसका काफी बड़ा फायदा जो है इस दौरान भाजपा के जो प्रत्याशी है उनको मिल सकता है। जी बिल्कुल विनय, तो सीएम धामी आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और वहां भाजपा नेता के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार करेंगे उनके समर्थन में। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टमटा बागेश्वर सभागार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक ली। मंत्री अजय ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बागेश्वर में मानसून के कारण जो भी सड़कें खराब हुई है उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। वहीं निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। की उसमें सभी कहा है कि जो ये इस बार मानसून के कारण से जितनी हमारी रोडें क्षतिग्रस्त हुई हैं इनको तुरंत ठीक करें। अभी कुछ रोडें हमारी अभी भी बंद हैं, उनको ठीक खोलने का काम बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। मैंने उनको आज बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया हम बहुत जल्दी इसको ठीक कर लेंगे। और आपदा की भी आज हमने बैठक ली है। आपदा के कारण से जो मानसून सत्र में नुकसान हुआ है उस नुकसान की भी भरपूरी कर ली जाए। इस काम को भी आज हम तेज गति से करें। NH के काम में और किसी भी रोड काम में लोकल मटेरियल इस्तेमाल करने का विषय होता है। ये संज्ञान में आया था, मिट्टी तो नहीं है, वो वहाँ की लाल पत्थर की ही वो क्रश कर रहे हैं, क्योंकि क्रशर स्टोन ही होता है, तो वो स्टोन रेड होने के कारण से लोगों में ये बात आई थी। फिर भी हमने उसका हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत तत्काल उसमें कार्रवाई करके उसको हटा दिया है। आगे इस पर बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इन दिनों थराली विकासखंड क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजनाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच जिलाधिकारी चमोली द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। फिलहाल कर्मदायी संस्था जल निगम द्वारा थराली और देवाल विकासखंड में जल जीवन मिशन समेत कुल 88 पेयजल योजनाओं की जांच के लिए गठित कमेटी थराली के सुनिला गांव में जांच कर रही है। और इस जांच ने जल जीवन मिशन योजनाओं में हुई गड़बड़ियों के पुख्ता होने का अंदेशा भी जता दिया है। दरअसल सुनला में नंदा देवी आजीविका स्वायत्ता समूह कार्यालय तक कार्यदायी संस्था जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021 से 22 में 15वें वित्त की 2,30,000 रुपए की धनराशि से पेयजल योजना का निर्माण कराया गया था। लेकिन सुनला के स्थानीय लोगों को तक इस योजना की जानकारी नहीं है, क्योंकि इस योजना का लाभ स्थानीय ग्रामीणों को योजना शुरू होने के बाद अब तक नहीं मिल पाया है। जल जीवन मिशन योजना की जांच के लिए शिकायत की थी और जल जीवन मिशन योजना की जांच वर्तमान में सुनला गांव में चल रही है। जांच के दौरान हमें जो है एक तथ्य हमारे सामने आया। यहाँ पे जिला पंचायत के तहत जिला योजना में 15वां वित्त के तहत यहाँ पे एक पेयजल लाइन का निर्माण किया गया है 2021-22 में, लेकिन फील्ड में कोई लाइन ही नहीं है। यह जिला पंचायत द्वारा किया गया बहुत बड़ा गबन है, भ्रष्टाचार है। इसको हम IPC की भाषा में बोले तो इसको कहते हैं अमानत में खयानत, यानी कि IPC 406। तो इनके खिलाफ शीघ्र मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में आज हमने ऑन द स्पॉट DM साहब चमोली को भी अवगत करा दिया। राहुल गांधी के विदेश में आरक्षण पर दिए गए बयान के बाद देश में सियासत तेज है। भाजपा लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस की मंशा आरक्षण के पक्ष में है। भाजपा को राहुल फोबिया हो गया है। भाजपा आरक्षण के खिलाफ रही है। राहुल गांधी जी की बातचीत, जिसमें वैचारिक फोरम्स में आदान प्रदान भी सम्मिलित है, उसको लेकर के भाजपा का नेतृत्व वर्ग बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि दो विरोधाभास लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। देश और दुनिया के लोगों को एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो कभी प्रेस से भी खुल करके बातचीत नहीं करते हैं, मतलब गार्डेड प्रायोजित बातचीत करते हैं, सेलेक्टेड लोगों से बातचीत करते हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस
एज सच और उसमें प्रश्न नहीं लेते। और राहुल गांधी जी इंटरनेशनल फेम के यूनिवर्सिटीज के फोरम में खुले मंच पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और प्रश्न ले रहे हैं और प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी के डूंडा ब्लॉक के गाजना क्षेत्र में हुई युवक की संदिग्ध मौत का पुलिस ने खुलासा किया है। एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे में ही हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीओ प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मृतक जयपाल व अभियुक्त राजेंद्र एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। बीते 2 सितंबर को दोनों ने एक स्थानीय होटल में बैठकर शराब पी। शराब के नशे में दोनों में झगड़ा हुआ। मारपीट के दौरान राजेंद्र ने जयपाल को पुल से धक्का दे दिया, जिससे जलकूर नदी में गिरने से उसकी मौत हो गई। हत्या के मामले का खुलासा करने पर नवनियुक्त एसपी अमित श्रीवास्तव ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का नकद इनाम दिया है। तारीख को एक युवक है जयपाल, जो कि ग्राम ठांडी का है, उम्र लगभग 35 वर्ष। ये अपने घर से होटल में काम करने करता था। ये घर से बोलकर गया था मैं काम करने जा रहा हूँ, जिसकी बॉडी हमें 4 तारीख को सूचना मिली थी कि ठांडी गांव में ही जो नदी है जलकूर, उसके पुल पर के पास में ये मिली है बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमने करवाई थी। इसके साथ रात में 4 तारीख जो जिस अभी गायब हुआ था, उससे एक रात पहले बैठ के शराब पी रहे थे और दोनों नशे की हालत में जो है देर रात उस पुल पर इनके बीच कहासुनी हुई और शायद उसी धक्का मुक्की में जो है उसने उसको गिरा दिया। इस मामले का सफल अनावरण मात्र 24 घंटे में किया गया, क्योंकि मुकदमा 9 सितंबर को दर्ज किया गया था। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने खुलासा करके बताया कि कोठगोदाम पुलिस ने कोखेड़ा तिराहे गुलापुर के पास चेकिंग के दौरान एक कार से 3 किलो 14 ग्राम चरस बरामद की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि व्यक्ति द्वारा चरस चंपावत से हल्द्वानी बेचने के लिए लाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त चरस की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। फ्री देवभूमि का जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में आज नैनीताल पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मामले में काठगोदाम थाने की जो टीम है उन्होंने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 3 किलो 14 ग्राम जो है चरस की बरामदगी की गई है और दूसरे प्रकरण में एनटीए की जो टीम है उनके द्वारा एक अभियुक्त से 19 नशीले इंजेक्शन जो है उनकी बरामदगी की गई। चरस जिनके कब्जे से बरामद हुई है वो अभियुक्त नंदन सिंह मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं और ये मुक्तेश्वर क्षेत्र से ही चरस लेके आए थे और ये चरस को हल्द्वानी में किसी को बेचने वाले थे। बीच में इसको गिरफ्तार किया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम में से प्रतिभाग कर रहे ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के खिलाड़ी बच्चों का लगातार बेहतर प्रदर्शन जारी है। इस सेंटर के मुख्य टीटी कोच मुकेश कुमार के मार्गदर्शन में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय स्तर की टीटी प्रतियोगिता में पहले दिन उत्तराखंड की ओर से खेल रहे ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस सेंटर के प्रशिक्षु होनहार खिलाड़ी शार्दुल ने क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में जहां दिल्ली के टॉप सीडेड टीटी खिलाड़ी को 3-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। देवभूमि उत्तराखंड स्थित गढ़ कुमाऊं में शक्ति स्वरूप मां नंदा को समर्पित नंदाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चमोली जनपद के सीमांत पैन खंडा क्षेत्र में भी हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा को समर्पित नंदाष्टमी मेले की धूम है। पूरा ज्योतिर्मठ क्षेत्र मां नंदा के भजनों, कीर्तनों और जयकारों से गूंज रहा है। नंदा देवी मंदिरों में देर रात से अखंड दीपकों की जगमगाहट के बीच ब्रह्म कमलों के मध्य मां नंदा देवी का अद्भुत श्रृंगार का दर्शन करने भक्तों का तांता लगा हुआ है। नंदाष्टमी का आयोजन हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मां नंदा देवी के मंदिरों में किया जाता है।
देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति एवं परंपरा भी एहसास कराती है कि यहाँ के हर पत्थर में भगवान मौजूद है। हम बात कर रहे हैं उत्तर की द्वारिका यानी गाजना क्षेत्र के उडरी गांव की, जहाँ दिव्य व भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध पार्चाधारी भगवान जाख देवता और गुरु चौरंगी वीर की जहाँ पौराणिक डांडा शैल यात्रा मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द भगवान जाख देवता के सामने रखते हैं और अपनी आस्था से श्रीफल चढ़ाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि जो श्रीफल भगवान जाख देवता को चढ़ाते हैं वह श्रीफल लेकर ग्रामीणों को 6 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद घने जंगलों में जाकर जाख देवता एक निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं और जाख देवता ग्रामीणों का दुख दर्द दूर कर देते हैं। भगवान जाग जगन्नाथ की डांडा शैली बहुत पुराने समय से होके चली आ रही है। आज 2024 में भी भगवान जाग जगन्नाथ की डांडा शैली में हम सब लोग उडरी के ग्रामवासी सभी लोग सहयोग और अपना साथ निभा रहे हैं तथा यहाँ ध्यानियाँ जो है भगवान के प्रति अपना भाव रखते हुए भगवान जाग जगन्नाथ को अपनी तरफ से भेंट चढ़ाती है, श्रीफल एवं अपनी भेंट को अर्पित करती है और भगवान जाग जगन्नाथ का जो है आशीर्वाद लेती है। आज डांडा शैली में धान कटाई का दिन भी दे देता है। हमारा देवता कब जो है हमें धान कटाई का दिन दें। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने स्वच्छता को लेकर जनपदीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने कहा कि इस साल भी जनपद अव्वल आना चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छ भारत उत्सव दिवस मनाए जाने के लिए सफाई व्यवस्था हेतु सभी लोग मिलकर सहयोग करें। उन्होंने जिला प्रशासन स्तर से कार्यक्रम आयोजन करवाने, स्वास्थ्य कैंप लगवाने, स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाने तथा प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक की बात आप कर रहे हैं, समीक्षा बैठक की बात मैं कर रहा हूँ। वो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, वो तो 15 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का स्वच्छता पखवाड़ा है। वो भारत सरकार के निर्देशों पे है और वो मनाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कल से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की फिर से शुरुआत करने जा रही है। 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा स्थगित कर दी थी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ यात्रा है। पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी यह यात्रा शुरू की थी तो वहां की स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया था और बाद में कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का नाम दिया था। केदारनाथ यात्रा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। जो केदारनाथ विधानसभा में होने वाले जो चुनाव है निकट भविष्य में, उसको लेकर की जा रही है। और मैंने पहले ही कहा है, बड़ा स्पष्ट कहा है कि बाबा केदार एक जागृत हमारा केदार है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत उसको हल्के में लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस कर रही है और बाबा भी देख रहा है, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया, उसके कारण उनको वापस आना पड़ा। बाद में यात्रा स्थगित करने के कारण ढूंढने पड़े उनको। आज फिर वो वहां पर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित तौर पर स्थानीय जनता हमारी बहुत जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि इस पे बाबा केदार के नाम पर राजनीति हो और वो इसका विरोध करेगी। आप निकट भविष्य में देख लेना, जब दिल्ली के अंदर केदार धाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है, सरकार को कानून बनाना पड़ सकता है और उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ सकता है, तो केदारनाथ के लोग इस केदारनाथ यात्रा को, राजनीतिक यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे, कैसे उसको स्वीकार करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। ये एक बड़ा प्रश्न वहां के लोगों के सामने खड़ा है। उत्तरकाशी के मुख्यालय के ज्ञानसू में 3 दिन से जमा मलबे को हटाने से नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया, जिसके कारण राहगीरों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने नगरपालिका को इसको हटाने को लेकर कहा कि नगरपालिका का कहना है कि सड़क बीआरओ की है और मलबा वही हटाएंगे। ग्रामीणों ने बीआरओ से संपर्क किया तो वहां से जवाब मिलता है कि बड़ी मशीनें नहीं है, जब मशीनें आएंगी तो मलबा हटा दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोग एवं व्यापारी भड़के हुए हैं और सड़क पर जाम लगा दिया।
हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। प्रशासन ने जो है सिर्फ गाड़ी खाली करने की जगह खाली करी, लोग पब्लिक जो है यहाँ बहुत परेशान है। इतनी परेशान है कि लोगों के जो है सारे कपड़े खराब हो रहे हैं। यहाँ दुकानों के ऊपर चढ़ रहे हैं, दुकानों से पब्लिक से बोलो तो पब्लिक हमारे साथ लड़ने मरने को तैयार हो रहे हैं। अब बताओ हम क्या करें? इसका ये काम तो प्रशासन का है। प्रशासन ने सिर्फ गाड़ी खोलने की जगह खोली और हमको भाई यहाँ पे पूरे कीचड़ में फंसे हैं। पब्लिक जो है हमारी दुकानों के ऊपर चढ़ रहे हैं और तब यही रास्ता बना रहे हैं। प्रशासन जो है पूरी तरह से सो रखा है, कहीं भी प्रशासन अलर्ट नहीं है। जहाँ भी देखो वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। उत्तरकाशी तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुंभकर्ण की निंद्रा सो रखा है प्रशासन ने। ठीक है, प्रशासन को कोई होश नहीं है कि कुछ हो रहा है, कुछ क्या कैसा किया। अब हम करें तो करें क्या? सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये सब लोग खाला साफ करते तो ऊपर को फेंकते मलबा। ये मलबा यहाँ से उठ जाना चाहिए। हमारा तो ये निवेदन है सभी लोगों से कि सब लोग आए और इस मलबे को उठवा करके कहीं किसी दूसरी जगह डंपिंग करवाएं। अब हमने यहाँ पे आज जो है ये गाड़ी रुकवाई कि भाई हमारा सहयोग कर लो। सब लोग बोल रहे हैं ये तो बहुत गलत है। तो गलत क्या किया हमने किसी को गाली दी कि मारा कि पीटा कि कुछ किया नहीं। हमने कहा हमारा सहयोग कीजिए। बीआरओ बोलते हैं कि हमारी तो सिर्फ रोड है, नगर पालिका बोलती है हमारी तो सिर्फ नाली है, और सिंचाई विभाग वाले बोलते हैं कि हमारा तो खाला है। तो खाले में जो है नगर पालिका वाले क्यों कबाड़ा डालते हैं? मैंने पहले जिलाधिकारी महोदय, बीआरओ के कमांडेंट महोदय को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास जो है बड़ी मशीनें नहीं है, जैसी मशीन नहीं है, खाली एक लोडर और एक जो है डंपर है। तो वो उस दिन आए भी तो उन्होंने कुछ मलबा उठाया, लेकिन नाला बार बार आ रहा है और इसमें मलबे की बराबर ढेर लगी हुई है। जब तक ये नाला पूर्ण रूप से साफ नहीं होता है तब तक यहाँ से जो है इस समस्या से निजात नहीं मिल पाएगी। आज तो हमने सांकेतिक रूप से 5 या 10 मिनट का धरना प्रदर्शन किया है। अब हम प्रशासन को 3 दिन का और अल्टीमेटम देने जा रहे हैं। 3 दिन बाद अगर ये नाला पूर्ण रूप से साफ नहीं होता, इसमें जो जितना भी मलबा इकट्ठा हो रखा है, अगर ये साफ नहीं होता तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं, जिसके चलते 5 मंडल के 5 मंत्रियों की तैनाती करने के साथ ही एक पदाधिकारी भी तैनात किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि केदारनाथ विधायक रही शैला रानी रावत के स्वर्गवास के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। केदारनाथ की जनता ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है। 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी केदारनाथ उपचुनाव होगा तो केदारनाथ की जनता भाजपा की रीति नीति पर विश्वास करते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताएगी। मेरे को गुप्तकाशी मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। प्रभारी मंत्री के तौर में मैं रुद्रप्रयाग जिला देखता भी हूँ और मुझे मेरे साथ साथ 4 और मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी मिली है। संगठन के कुछ लोगों को भी हमारे साथ जोड़ा गया है और सबकी सोच यही है, सबकी कोशिश यही है कि आने वाला जो उपचुनाव है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है। हमारी विधायिका शैला रानी रावत जी का स्वर्गवास हुआ और उसकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं बाई इलेक्शन में। केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। माननीय मोदी जी के साथ जिस तरीके से 2013 की आपदा के बाद मोदी जी ने केदारनाथ धाम का कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिलाधिकारी देहरादून सवीन बंसल ने दून की सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी के बाद मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना से 10 महत्वपूर्ण चार्ज हटा दिए। उन्होंने सफाई कार्य की निगरानी से लेकर बिल सत्यापन का काम उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल को सौंप दिया है। बता दें कि हाल ही में डीएम ने नगर निगम में बैठक लेकर स्पष्ट कहा था कि वे लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा उठान निगरानी और जागरूकता अभियान को लेकर फीडबैक भी दिया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं 15 के करीब महत्वपूर्ण कार्यों का चार्ज उप नगर आयुक्त की बजाय नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपने को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।